24 घंटे की सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना शासन स्थापित करने के लिए शुरुआत कर दी है और पूरे अफगानिस्तान पर लगभग कब्जा कर लिया है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह की तस्वीरें हेरात से लेकर के काबुल तक आ रही हैं, गुंदूज से लेकर के बाकी प्रांतों से आ रही हैं, वो डराती हैं। डराती इसलिए हैं क्योंकि अभी अफगानिस्तान पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। लेकिन अब यहां से आगे क्या होगा? क्या मुल्ला बरादर अगला राष्ट्रपति होने जा रहा है? अगर मुल्ला बरादर अगला राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि तालिबानी शासन में और तालिबान के संगठन में मुल्ला बरादर नंबर 2 है, और अगर मुल्ला बरादर आता है तो मुल्ला बरादर के बारे में यह कहा जाता है बहुत कट्टर है मुल्ला बरादर, और अगर अपने शरई कानून लागू कर देता है, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आने वाली है और पेश आने लगी है। क्योंकि खबर ऐसी भी है कि काबुल में एयरपोर्ट पर कई महिलाएं बिना हिजाब के खड़ी थी और तालिबानियों ने गोलियों से सीधे भून दिया था। तस्वीरों के साथ कर लेते हैं शुरुआत। वो तस्वीरें जो आपको यह बता रही हैं कि रिटर्न ऑफ तालिबान हो चुका है। अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, कितना ज्यादा डर है, कितनी दहशत है। बरादर राज करने के लिए आ गया है। ये मुल्ला बरादर है कौन? कितना खतरनाक है मुल्ला बरादर? मुल्ला बरादर का मुल्ला उमर, वो मुल्ला उमर जो 2013 में मारा गया था, उस मुल्ला उमर के साथ में क्या संबंध मुल्ला बरादर का रहा है? क्योंकि उस जमाने में ये कहते थे कि मुल्ला बरादर जो है ये मुल्ला उमर का दायां हाथ है, और ये ठीक उसी तरह से क्रूर है जैसा मुल्ला उमर हुआ करता था। खतरे में अफगान के शहर शहर हैं। 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, तालिबान विस्फोटक दुनिया के लिए कितने घातक? तालिबान दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? तालिबानी शासन पर भारत का स्टैंड आखिरकार क्या होगा? मुल्ला बरादर आया, कितनी तबाही लाया? अमेरिका सरेंडर क्यों कर गया है? क्यों अमेरिका ने यह कह दिया कि अफगानिस्तान अपनी किस्मत के बारे में खुद ही जाने? यह पहली तस्वीर, और साथ ही साथ कई सवाल हैं। यहां से तस्वीर बदलेगी। तस्वीर जब बदलेगी तो इर्द गिर्द कितने किरदार चल रहे हैं, ये आप देखेंगे तस्वीरों के जरिए। देखिए आप, अफगानिस्तान में तालिबान क्या करने वाला है, इसका असर पाकिस्तान हिंदुस्तान तक क्या पड़ेगा, और अमेरिका सरेंडर क्यों कर गया? अगला राष्ट्रपति कौन रहेगा? मुल्ला बरादर? अशरफ गनी ने चिट्ठी लिख दी है, जो कि भाग करके तजाकिस्तान चले गए हैं। काबुल में इस वक्त खून का कोहराम मचा हुआ है। सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क चलाता है, इसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? जजिया कर, यह एक ऐसा टैक्स है जो उनसे वसूला जाता है जो इस्लाम को नहीं मानते। यह जजिया कर वापस से लौट करके आने वाला है। शरई कानून लागू किए जाएंगे, तो ऐसे में सड़क पर सजा किस तरह की दी जाएगी? ये जल्लाद बन जाते हैं तालिबानी, और इसीलिए कहते हैं यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान की 10 वर्ल्ड ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। 10 वर्ल्ड ब्रेकिंग जो अफगानिस्तान से आ रही है। तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर कहर ढा दिया है। बिना हिजाब वाली महिलाओं को गोली मार दी गई है। अमेरिकी सैनिकों ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मची है। लोग इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं हेल्प, हमें बचा लो। एयरपोर्ट पर 6000 सैनिक तैनात करेगा अमेरिका। पूरे काबुल में तालिबानी झंडे लहराने लगे हैं। आज काबुल अब से थोड़ी ही देर के बाद में मुल्ला बरादर पहुंचने वाला है। तालिबान ने मुल्ला शिरीन को काबुल का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया है, यानी अपना संगठन चलाने की फिराक में है इस वक्त तालिबानी। अगली बड़ी खबर, बैक टू बैक, काबुल से दिल दहला देने वाली वर्ल्ड ब्रेकिंग। काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई है। बस स्टेशन जैसा दिखने लगा है काबुल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर बिना लगेज के भागने लगे हैं लोग। जिसे जहां जगह मिल रही है वहीं पर चढ़ रहा है। काबुल में बैंकों के आगे भी लंबी कतार लगी है। काबुल में गली गली, मोहल्ला मोहल्ला कुछ इसी तरह की भगदड़ मची है, जहां की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। और अफगानिस्तान से ये तस्वीरें आप देखें, ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। लोग किसी तरह अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं। लोगों ने अपना लगेज छोड़ दिया है, अपनी घर गृहस्थी छोड़ दी है। वो ये कहते हैं कि किसी मुल्क में जाएंगे, शायद 2 जून की रोटी वहां पर भी नसीब हो जाएगी, अपने लिए कुछ कर लेंगे, पहले जान तो बचा लें। जितने भी किलोमीटर तक ये कैमरा जाएगा, कैमरा पैन करके आप देख पा रहे हैं। रात की तस्वीर, दिन की तस्वीर, तस्वीर की तासीर एक ही है। लोगों में डर है, लोगों में दहशत है कि तालिबान आ गया है, कहीं उन पर कहर न ढा दे। महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया। अगली बड़ी खबर अफगानिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर भारी गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। काबुल से आने जाने वाली जितनी भी व्यावसायिक फ्लाइट हैं, यानी कमर्शियल फ्लाइट, उन्हें रद्द कर दिया गया है। अभी की बड़ी खबर है, काबुल से लेकर के बाकी जितने भी अफगानिस्तान के प्रांत हैं, वहां पर एक तरीके से तबाही मची है। अब आपको तबाही की हम 13 तस्वीरें दिखाएंगे। वो 13 तस्वीर जिसकी तासीर में आप ये समझेंगे कि कैसे जगह जगह दहशत है, शहर शहर तालिबान का कहर है। वो कहर जिसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि लोग एक डर के साए में जीने को मजबूर हैं, काबुल से लेकर के हेरात तक और बाकी हर जगह। ये तबाही की 13 तस्वीर हैं और बहुत ही तरीके से और सलीके से हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर नंबर 1,
आप देखें किस तरह से लोग भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2 जहां पर एयरपोर्ट के आसपास अफरा तफरी है। तस्वीर नंबर 5 जहां पर सड़क सड़क आपको तालिबान नजर आ रहे हैं। तस्वीर नंबर 6 यहां पर लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। पलायन करके कुछ लोग काबुल आए थे, लेकिन अब काबुल भी छोड़ करके जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 9 जहां पर हर जगह आपको दाईं तरफ बाईं तरफ हर जगह आपको तालिबानी नजर आएंगे। तस्वीर नंबर 10 जहां पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया गया है। तस्वीर नंबर 3 तस्वीर नंबर 4 ये बता रही है कि काबुल में कितनी दहशत है और कितना ज्यादा डर है, क्योंकि हर किसी को यह लगने लगा है कि काबुल अब मुल्ला बरादर आने वाला है। मुल्ला बरादर किस तरह का ऐलान करेगा? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर राजनीतिक मामलों का मुखिया है, तालिबान का को फाउंडर है और तालिबानियों का नंबर 2 कहा जाता है। मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंजादा, इसके बारे में भी यह कहा जा रहा है कभी भी यह तालिबान की तरफ से देश के नाम कोई संदेश देने वाला है। इसके अलावा हर किसी की नजर है सिराजुद्दीन हक्कानी क्या करेगा। राजनीतिक तालिबानी नेता है, जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है, हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। मुल्ला मोहम्मद याकूब क्या करेगा? मिलिट्री ऑपरेशन का कमांडर है, तालिबान का फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा है। लेकर के आपको चलते हैं डिफेंस रूम में। तालिबान का A to Z देखें, आखिरकार तालिबान कौन है, हम आपको यह बताएंगे अगले 1 घंटे में। तालिबान कौन है, तालिबान कहां से कमाते हैं, कैसे चलाते हैं संगठन, इनका एजेंडा क्या रहता है, आप अगले 1 घंटे में जान जाएंगे कि आखिरकार इनका मंत्रालय किस तरह से चलता है। ये मजहबी काम किसे देते हैं, ये जिहादी काम किसे देते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव काम किसे देते हैं। और यहीं से शुरू हो जाती है इनकी डेट शीट देखें आप। ये तालिबानी कौन है, कहां से ये अस्तित्व में आए? सुन्नी इस्लाम का प्रचार करते थे। 80 के दशक में ये लोग मसीहा बन गए पूरे अफगानिस्तान में। मुल्ला उमर ने तालिबान बनाया। 1992 में ये लोग मुजाहिदीनों से जाकर के भिड़ गए। ये मुल्ला उमर जो आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, जो एक आंख से काना था, काना उमर भी कहते थे इसे। 1994 कंधार पर कब्जा किया, 1996 काबुल पर कब्जा किया। लेकिन 1996 में राष्ट्रपति उस जमाने में हुआ करते थे अफगानिस्तान के बुरहानुद्दीन, इन्हें बेदखल कर दिया। मुल्ला उमर जो बाईं तरफ नजर आ रहा है, ये अमीर अल मोमिनीन यानी टॉप कमांडर बन गया तालिबान का। और 1998 में 90% अफगानिस्तान पर इन्होंने कब्जा कर लिया और शरई कानून यहीं से लागू कर दिया। ये कानून इनका क्या है, कानून क्या कहता है? अगली बड़ी खबर, अमेरिका तालिबान फिर से आ गए हैं आमने सामने। काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के कंट्रोल में आ गया है। सैनिकों की गोलीबारी में 2 लोग मारे गए हैं बिना वीजा या टिकट। एयरपोर्ट पर हजारों लोग जुटे हुए हैं। कहां जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, कौन सी दिशा में जाएंगे, किस देश में जाएंगे? फिर उसके बाद हम एक एक करके डिबेट को ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि भारत पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। आप ये तो जानना चाहेंगे ना कि तालिबान काम कैसे करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इनका एक मंत्रालय रहता है। अब सबसे पहले आप समझें, तालिबान का एक मुखिया है, नाम है मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंजादा, जो अभी आपको नजर आ रहा है। आगे बढ़ाएं, इसके नीचे क्या होता है कि 3 डिप्टी लीडर काम करते हैं। इनमें एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है, मुल्ला मोहम्मद याकूब है, सिराजुद्दीन हक्कानी है। अब इनके नीचे क्या काम करता है? इनके नीचे एक रहबरी शूरा है या क्वेटा शूरा इसे बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीडरशिप काउंसिल। और इस लीडरशिप काउंसिल में अलग अलग लोगों को फिर काम सौंपा जाता है। अब इस शूरा के नीचे आ जाता है कमीशन यानी तालिबान की कैबिनेट। तालिबान की कैबिनेट में 16 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और इसी डिपार्टमेंट के अंडर में फिर गवर्नर, कमांडर और सीनियर जज काम करते हैं और इस तरह से एक समानांतर व्यवस्था चला करती है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान से इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। देश छोड़ने के बाद अफगान राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दे दिया है। अशरफ गनी ने जारी किया है देश के नाम संदेश। खूनी खेल रोकने के लिए मेरा जाना बेहतर था, ये अशरफ गनी ने कहा है चिट्ठी जारी करके। अब नागरिकों के सम्मान की रक्षा तालिबान की जिम्मेदारी है। तालिबान ने ठान लिया है कि मुझे रास्ते से हटाना है और तालिबान ने लोगों का दिल नहीं जीता, ये अशरफ गनी ने कहा है। और अशरफ गनी ने अपनी चिट्ठी में सोशल मीडिया पर क्या जारी किया है, ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे। अशरफ गनी की चिट्ठी में यह है कि प्यारे देशवासियों, आज मेरे सामने एक मुश्किल चुनाव था। मैं तालिबान का सामना करने के लिए खड़ा हूं, जो हथियारों से लैस हैं और राष्ट्रपति भवन में घुसना चाहते हैं, या फिर उस देश को छोड़कर चला जाऊं जिसकी रक्षा करने में मैंने अपने 20 साल दिए हैं। अगर मैं तालिबान से लड़ने का विकल्प चुनता तो कई नागरिक शहीद होते और काबुल हमारी आंख के सामने तबाह होता। इस 60 लाख की आबादी वाले शहर में बड़ी मानवीय त्रासदी देखनी पड़ती और तालिबान ने ठान लिया है मुझे रास्ते से हटाना है। वो यहाँ काबुल के लोगों पर हमला करने आए हैं। खून खराबे को रोकने के लिए यही बेहतर था कि मैं यहाँ से चला जाऊं। तालिबान तलवार बंदूक के साथ युद्ध जीत गए हैं। अब लोगों की इज्जत, दौलत, खुददारी की रक्षा करने की जिम्मेदारी तालिबान की है।
देश का सबसे बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है और इसके अलावा आपकी हम बात कराएंगे। अफगानिस्तान के कई स्टूडेंट हैं, कई छात्र हैं जो कि भारत में पढ़ रहे हैं। उनका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है, अगर वो तालिबानियों को जानते हैं, इससे पहले का तालिबानी शासन देखा है, उनके जहन में डर आखिरकार कितना है। और मुल्ला बरादर जैसे ही काबुल में आ जाएगा, चूंकि दोहा में है, दोहा से काबुल में आ जाने वाला है, किसी भी वक्त में आ जाएगा, मुल्ला बरादर को लेकर के क्या सोचते हैं, अशरफ गनी को लेकर के क्या सोचते हैं, और इसके अलावा जिस अखुनजादा की मैं बात कर रहा था, इसे लेकर के सोच एकाम अगवानी की क्या है, ये आगे हम बात करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस एक बार फिर से वापस तालिबानी शासन पर जो बड़ी कवरेज चल रही है, स्क्रीन पर मैं दिखा देना चाहूंगा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ में हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ में, मेरे दो सहयोगी सब्यसाची और अजय जांडियाल भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले हम चलते हैं मोहम्मद अहमदी के पास में, पुणे से जुड़े हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में पढ़ाई करने के लिए आए हैं और पुणे से अब वापस जाने की हिम्मत हो रही है या नहीं, उनसे हम खुद ही जान लेते हैं। मोहम्मद अहमदी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, अफगानिस्तान में आपकी फैमिली कहां पर रहती है और पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ है, इसकी वजह से आपके जहन में कितनी डर है, कितनी दहशत है? मोहम्मद अहमदी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, सबसे पहले मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलने वाला हूँ। वैसे हेलो, कैन यू हियर मी? यस, ऑफ कोर्स, बोलें आप। अच्छा, ठीक है। वैसे ही तो इंडिपेंडेंस डे कल था, मगर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अभी। और मेरा फैमिली, मम्मी पापा अभी अफगानिस्तान में हैं और हम लोग बहुत ज्यादा डरते तालिबान वाले लोग के साथ। उन बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और सिर्फ लोगों को मारना और ब्रूटल एक्टिविटीज उन लोगों को करते हैं। लेकिन अहमदी मुझे ये बताएं, मौलवी हिब्तुल्ला अखुनजादा, मुल्ला बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी, ये तालिबान नेटवर्क के 4 बड़े चेहरे हैं। इनका ये कहना है कि हम तो यहां पर शासन करने के लिए आए हैं, लोगों को ठीक जिंदगी हम देने के लिए आए हुए हैं। क्या भरोसा है आप लोगों को? कितने खतरनाक हैं ये? ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है। इन लोगों को वफादारी और लॉयल्टी सिर्फ दूसरे मुस्लिम लोग के साथ है और अल्टीमेटली सबसे अंजाम में इन लोगों को पैसा और सपोर्ट। ठीक है, सऊदी अरबिया। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं, आप बने हुए हैं मेरे साथ में। एक बार अजय जांडियाल के पास में चलते हैं। अजय जांडियाल, चूंकि एयर इंडिया की 2 फ्लाइट उड़ाने की बात चल रही थी कि अफगानिस्तान में जितने भी हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उन्हें किसी भी तरह से वापस लाया जाए, लेकिन थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि अफगानिस्तान के एयर स्पेस पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं। हिंदुस्तानियों के लिए कितना बड़ा खतरा है अजय? चलिए हम सब्यसाची के पास में चलते हैं। अफगान एम्बेसी से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं सब्यसाची। कई भारतीय जो हैं वो वहां अफगानिस्तान में, काबुल में रहते हैं और आप बोलें जी। और ये सबसे उससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये है कि जम्मू कश्मीर के लिहाज से जी, इससे भी ज्यादा चिंता का विषय यह है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहले भी अफगानिस्तान जो है कई बार तालिबान जो है कई बार पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंचने की कोशिश करता रहा है। तालिबानी जो आतंकी हैं वो यहां नहीं पहुंचे थे, मगर तालिबान में ट्रेंड आतंकियों को यहां जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान भेजता रहा है। मगर अब जो है वो चिंता सुरक्षा बलों के लिए यही है कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जो पाकिस्तान का जो पुरानी कोशिशें हैं ब्लीड इंडिया 1000 कट की, उसे अगर रोकना है तो सरहदों पर चौकसी को तेज करना होगा। और उससे भी बड़ी बात की किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में तालिबान की प्रेजेंस अगर होने की कोशिश अगर पाकिस्तान की मदद से होती है तो उससे कहीं ना कहीं रोकने के लिए बड़ी इंतजाम करने होंगे। कल डीजी बीएसएफ जम्मू कश्मीर आए थे। सब्यसाची के पास भी जाएंगे, बाकी डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि तालिबानी आतंक के 2 बड़े चेहरे कौन से हैं? और अगर मुल्ला बरादर आ गया, क्या ये माना जाए कि मुल्ला बरादर ठीक उसी तरह से शासन करने की कोशिश करेगा या जुल्म करने की कोशिश करेगा जैसा मुल्ला उमर
उमर ने किया था 90 के दशक के अंत में और उसके बाद नई सदी की शुरुआत में, क्योंकि मुल्ला उमर के बारे में यह कहा जाता था बहुत कट्टर हैं और ठीक मुल्ला बरादर को यही कहा जाता है। अगर मुल्ला बरादर अगला राष्ट्रपति हो जाता है तो यह भारत के लिए किस तरह का संकेत होने जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तालिबान का एजेंडा क्या रहेगा, क्योंकि तालिबानियों ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हम शासन करेंगे और शासन में चाइना और रशिया इन दो मुल्कों को अपने साथ में जोड़ करके रखने की कोशिश करेगा। अगर तालिबानी ये एजेंडा लेकर के चलते हैं तो सवाल यह है उनकी कमाई कहां से होगी, तालिबान की कमाई कहां से होती है, यह भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।